नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखासी। आज आपको लेकर आई हूं सिद्धवापार ग्राम सभा में, जहां पर हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे दिनेश कुमार पांडे जी हैं। आइए जानते हैं कि जब ये गांव में प्रधान बन के आए तो क्या अनुभव रहा, क्या क्या कार्य अब तक में इन्होंने विकास के रूप में करवाए। पहले तो प्रधान जी आपका हमारे में बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। जब पहले तो मुझे अपना अनुभव बताइए, अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव इसके पहले मैं और बैटरी रहा या उससे थोड़ा सा डाउन नहीं रहा? ये वाला कार्यकाल ठीक है, इसमें गड़बड़ी नहीं है। और सरकार की जो व्यवस्था जो भी योजनाएं ठीक है, जनहित में है। धरातल पे कितना उतर रहा है, या जो प्रतिनिधि है, जो भी गांव के प्रतिनिधि करता है वो, या ब्लॉक के हम लोगों के जो भी खंड विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, चाहे ग्राम सचिव, सारी बातों को कितनी जानकारी जनता के बीच में दे सकते हैं, या एक ग्राम प्रधान या प्रतिनिधित्व करने वाले उनको खुद कितना नॉलेज है अपने ग्राम सभा में कार्य कराने का, या जो भी योजनाएं आ रही हैं उनको जनता के बीच में बताने का। तो जानकारी अनुभव कुछ इसी तरह से करने पर ही अनुभव होता है। और योजनाएं सरकार की जो भी हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि जनता के हित में जो सरकार की योजनाएं हम लोग उनको लाते हैं। बिल्कुल। देखो, सीएम आपके यहाँ यही है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आप जो चीजें धरातल पे भेज रही है, सपोर्ट मिला या नहीं आपको? बहुत सपोर्ट मिला। गोरखपुर जिला के लिए तो हम लोग तो बार बार यही चाहते हैं कि यही सीएम हो। 27 में क्या लग रहा है आपको? 27 में योगी जी आएंगे। आप लोग को पूरा सपोर्ट है यहाँ पे? देखिए, हम लोगों के सपोर्ट की बात नहीं है, सपोर्ट जनता की जो आवाज आती है, हम लोग सरकार की योजना को जनता के बीच में पहुंचाते हैं। सरकार के मंशा को जनता पसंद कर रही है, तभी तो फिर दोबारा आए, या आने प्रदेश में भी आ रहे हैं जी। तो आपको लग रहा है कि इधर भी यही होगा? अच्छा, और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया, क्या जितना जनता को चाहिए तो उतना अवेलेबल हो पाया? देखिए, भरपूर शौचालय इस सरकार में मिला है। जो भी ऑनलाइन आवेदन किया है, पहले ग्राम प्रधान को चेक काट करके और पैसा देना होता था। अब यदि जनता बगैर प्रधान के मिले हुए और अपना ऑनलाइन आवेदन कर रहा है कि मुझे शौचालय की आवश्यकता है, तो सचिव द्वारा उसका सर्वे किया जाता है, या प्रधान से भी पूछा जाता है कि क्या ये शौचालय के पात्र है, या ऐसा तो नहीं कि ये शौचालय इनके पास हो, ये दोबारा आवेदन कर रहा है, ऐसा भी होता है। तो भरपूर शौचालय मिला है, इसमें कहीं से कोई जी। और इसका देखने को भी मिल रहा है कि मतलब उससे कितना व्यवस्थाएं गांव की सुधरी हुई है शौचालय होने के बाद। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, रास्ते को क्या हाल है? मतलब ऐसे तो ये सरकार कहती है रास्ते बहुत अच्छे बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है आपके गांव में रास्ते कैसे बने? जी, देखिए, गांव में हर गांव में आरसीसी रोड बन रहा है। इसके पहले भी कार्यकाल में मैं प्रधान रह चुका हूँ, मेरी पत्नी प्रधान रह चुकी है, और ज्यादा से ज्यादा खड़ंजा होते थे गांव में, खड़ंजा होते थे। अब ग्राम प्रधानों को यह अधिकार मिला है, सरकार ने ये योजना चलाया है कि खड़ंजा छोड़ करके लोग सीसी रोड बनाए। और एक योजना ये भी है, कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि कोई भी रोड आप बनाएंगे नाली अटैच होना चाहिए, तो वो भी बंद वाला हो। हाँ, बंद वाला हो। तो यदि रोड के साथ नाली अटैच बन रहा है तो साफ सफाई, जाहिर सी बात है कि गांव में सफाई की व्यवस्था अच्छी होती जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन में जैसे सरकार ध्यान दे रही है, वो धरातल पर है। अच्छा, आपकी विधायक सांसद का सपोर्ट आपके गांव को मिलता है? जी, बहुत मिलता है। उनकी निधि से क्या कार्य हुआ? उनके निधि से भी हमारे वहाँ रोड बना है, प्रमुख जी के निधि से बना है, सांसद जी के निधि से बना है, विधायक जी के निधि से बना है, ग्राम पंचायत से की निधि जो व्यक्तिगत निधि है उससे बना है। बहुत मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सबसे आप कहीं ना कहीं जो भी मांग थी आपकी, जो रास्ते वास्ते तो सब ये कराए। आपका कहीं ना कहीं एक्टिविटी, मेरा ये जो गाँव है, ये कह सकते हैं आपकी टाउन एरिया से एकदम सटा हुआ है। टाउन एरिया के सर्वे में आया भी था, उस कारण बस मतलब वो फिर बाहर हुआ। तो ये कस्बा से रिलेटिव गाँव है,
और यहाँ पर देखिए व्यवस्था नहीं हो पाए, कस्बा के बहुत गाँव है, आबादी ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि यदि व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो परेशानी का सामना ज्यादा तो प्रधान का एक्टिव भी खूब होना पड़ता है, इसलिए आपको होना भी पड़ रहा है। जी। मैं अपने को तो नहीं कह सकता हूँ स्वयं, लेकिन अपने भरपूर कोशिश करता हूँ कि जनता के बीच में भरपूर समय दें और उनकी बातों को रखा जाए और अधिक से अधिक योजनाएं उन तक पहुँचे। अच्छा, सरकार से कोई आपकी मांग हो, बारात घर का या पिता क्षेत्र ऐसा कोई मांग आपको सरकार ने तो योजना खुले चलाया, बारात घर का योजना चलाया। अगर जगह है ऐसे आपके पास? जी, हमारे वहाँ तो कस्बा का जगह है, अब जगह उतना अवेलेबल नहीं है जी, लेकिन जो भी जगह है उस पर कुछ न कुछ योजनाएं कुछ न कुछ जी। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से, कुछ कहना चाहेंगे इस बार भाई तिबारा भी मौका दे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ तिबारा मौका दे, मैं जनता का सेवक हूँ। जनता यदि चाहेगी तो अपने आप मौका देगी, मेरे कहने से मौका नहीं देगी। ये मेरे कहने से मौका नहीं देगी। यदि उनको लगेगा कि मौका देना है, मांगने से वो चीज नहीं मिलेगा। यदि उनको लगेगा कि हाँ ये फिर इनको बुलाया जाए, जनता बुलाएगी। और मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्षेत्र से पता भी चला कि आप काफी जो जनता है उसको सपोर्ट भी करते हैं फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप मानवता का कहीं ना कहीं ध्यान रख के उनकी सपोर्ट करते हैं, सेवा रूप में कार्य कर रहे हैं। देखिए, ग्राम पंचायत राजनीति की एकदम निचली पायदान है, यही निचली पायदान है। और जाहिर सी बात है कि गांव की जनता जो गरीब या असहाय है, पहले अपने पीड़ा को अपने प्रधान के पास जाते हैं कि मैं उन तक अपनी बात कहूँ, और वो न सांसद के पास जा पाएंगे न विधायक जी के पास जा पाएंगे, पहले वो प्रधानों के पास आते हैं। तो प्रधान भी कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, चाहे भी जैसे जो नई योजना है या जो नई सरकार की तो भरपूर व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को कहीं कैसे उनके पीड़ा को सांत्वना देना हम लोगों का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं और इससे पहले भी कार्य किया था, एक अनुभव भी रहा है, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। तो रास्ते हो गए, क्योंकि विधायक हो गए, जिला पंचायत हो गए, सबसे ये अपने कार्य लेकर आए और धरातल पे उसे उतारा है। पर देखना तो ये कि इस बार जनता का क्या फैसला होता है। न्यूज़ के बने रहे न्यूज़ के साथ मैं बता सकती हूँ।